अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लाइनक्स कमांड सीखने वाले हैं और हम सिर्फ 20 बेसिक कमांड जो हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं कि अगर आप लाइनक्स के एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट यूज़र बनना चाह रहे हैं, या अगर आप कोई रिसर्चर हैं, रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं, रिसर्च, और आपको लाइनक्स के ऊपर कोई काम करना है, कोई एक्सपेरिमेंट्स रन करने हैं, तो ये 20 कमांड्स आपको लाजमी आनी चाहिए। यही कमांड्स ना सिर्फ लाइनक्स पे बल्कि विंडोज़ पे भी अक्सर इनमें से बेशुमार सिमिलरली रन की जा सकती हैं। चूँकि लाइनक्स जो है ये एक रिसर्चर ओएस है, तो ये इसी तरह से ओपन सोर्स है, इसको फ्री है, तो मोस्टली जो रिसर्च कम्युनिटी है या एकेडेमिया है, तो वहाँ पे ये हमारे पास जो है लाइनक्स जो है ओएस एज ए होस्ट इस्तेमाल होता है। तो लाइनक्स में हम ये कमांड जो है टर्मिनल के ऊपर रन करते हैं। टर्मिनल एक यूटिलिटी है जो कि अवेलेबल है, उसके ऊपर रन करें। विंडोज़ के ऊपर आप इसे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर रन करते हैं। कमांड टर्मिनल की यूटिलिटी है, तो कमांड प्रॉम्प्ट भी एक यूटिलिटी है। टर्मिनल को कैसे रन करते हैं कि सिंपली आप टर्मिनल को फाइंड करेंगे। ये इस वक्त टर्मिनल रन हो रहा है, मैं इसे क्लोज करता हूँ। यहाँ से हम सर्च करेंगे और लिखेंगे टर्मिनल, तो ये हमें अवेलेबल हो जाएगी ऐसे, इस तरह से। और अगर विंडोज़ की इन्वायरमेंट में अगर आप इसे कमांड प्रॉम्प्ट को रन करना चाहते हैं, आप विंडो की प्रेस करके आर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास रन डायलॉग आ जाएगा। तो इसमें CMD लिखने से हमारे पास ये प्रॉम्प्ट अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि रन और फिर आप CMD की कमांड दें। इसके अलावा अगर आपके पास लाइनक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने विंडोज़ के ऊपर सिगविन के नाम से एक पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपको लाइनक्स प्रॉम्प्ट अवेलेबल कर देगा। लाइनक्स प्रॉम्प्ट, तो ये एक हैंडी वे है। तो मैंने यहाँ इस कंप्यूटर पे मैंने एक VM में मशीन इंस्टॉल कर रखी है और यहाँ पे मैं उबंटू रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है कि आप वर्चुअल मशीन बना लें और उसके अंदर आप किसी भी लाइनक्स का फ्लेवर इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइनक्स के बेशुमार फ्लेवर हैं, उबंटू जो है वो वेरी कॉमन और यूज़र फ्रेंडली है, इसे आप यूज़ करें। तो सबसे पहली कमांड जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो कमांड नंबर 1 है, वो है PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आप कह सकते कि इस वक्त हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस वक्त किस लोकेशन पे कौन सी कमांड रन करेंगे। उसकी वजह यह है कि जैसे ही हम कोई कमांड रन करेंगे, फ़र्ज़ करें, तो उसमें बाज़ कहते हैं हमें सोर्स और डेस्टिनेशन देनी पड़ती है। सोर्स और डेस्टिनेशन, एक्चुअली ये सोर्स पाथ है। क्या है? सोर्स पाथ, और ये डेस्टिनेशन पाथ है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपकी कमांड को इफेक्टिव बनाएंगे, एक्चुअली जो आप करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये कमांड फिर हम देख रहे हैं कि इस वक्त हम किस डायरेक्टरी में हैं। तो उसके लिए देखें क्या करेंगे हम। मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूँ ये, और इसमें मैं इसे ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस वक्त मैं होम, यानी कि ये सबसे जो पहले जो स्लैश है ये रूट फोल्डर की है, उसके अंदर एक सब फोल्डर उसका नाम होम है। उसके बाद फिर ये डिवाइडर है, यानी कि एक फोल्डर के बाद दूसरा फोल्डर, उसका ये डिवाइडर है। जो फर्स्ट स्लैश है वो रूट फोल्डर को ज़ाहिर करेगी। ठीक है, विंडोज़ में, लाइनक्स में
ये रूट फोल्डर यूज होता है विंडोज के अंदर। ये आपके ऐसे होता है सी ड्राइव या डी ड्राइव इस तरह से। तो लाइनक्स में ये स्लैश मीन रूट फोल्डर। ठीक है, तो चलते हैं अपने इधर। तो ये अब कौन सी लोकेशन, अगर आप इसे थ्रू ब्राउजर देखना चाहें फाइल्स के थ्रू, तो ये देखें यहाँ पे आप जाएंगे अदर लोकेशन, ये हमारी ड्राइव है, ये रूट फोल्डर है इस वक्त नजर आ रहा है, इसमें होम फोल्डर। ठीक है, तो ये देखें आप, यानी कि इसके अंदर रूट फोल्डर के अंदर होम फोल्डर। तो वो फोल्डर को हमने ओपन किया, होम डायरेक्टरी आप कहेंगे। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एम उस्मान के नाम से एक डायरेक्टरी है जो कि हमें नज़र आ रही है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखिए इसके अंदर कितने ज़्यादा कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे भी हमें नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक कमांड रन करेंगे ls, जो कि हमारी अगली कमांड है। तो ये वही कंटेंट्स हमें शो कर रहा है। तो इससे हमें पता चला कि जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो एक्चुअली हमारी ये वाली है, यानी कि हम रूट फोल्डर से होम में आए, होम से हमने इस यूज़र का होम, ये यूज़र का होम फोल्डर है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी छोटी सी बता दूं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टिल्डा का सिंबल है, ये शॉर्टकट फॉर्म है हमारे यूज़र के होम की, यानी कि ये टिल्ड का सिंबल शॉर्टकट फॉर्म है यूज़र के होम के लिए। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। अब नोट करें, टिल्ड इज इक्वल टू यानी कि रूट होम, ये वाला होम फोल्डर जो है तमाम यूजर्स का होम फोल्डर है। इसके बाद मेरा यूजर नेम का नाम है ये, तो ये मेरा होम फोल्डर है, यूजर का होम फोल्डर। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, टिल्डा और ये। ठीक है, अब हम अगली कमांड पे चलते हैं और उसमें हम डिटेल से पाथ को डिस्कस करेंगे कि पाथ एक्चुअली क्या है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है ls, और ये हम पाथ को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें ls की कमांड का यूज करना होगा। तो ये क्या करती है, ये हमें डिस्प्ले करती है कंटेंट्स ऑफ ए डायरेक्टरी। ठीक है, तो अभी अगर मैं जो करंट फोल्डर जिसमें मैं काम हूँ प्रेजेंट वर्किंग फोल्डर में, यहाँ के मैं अगर ls लिखता हूँ तो आपने देखा, आपने ये इसके कंटेंट शो कर। ठीक है, अगर आप किसी और डायरेक्टरी के कंटेंट्स देखना चाहें, जैसे मैं आपको रूट डायरेक्टरी के कंटेंट्स अगर दिखाना चाहूँ तो मैं लिखूँ ls स्लैश, ठीक है, ये रूट का सिंबल है। तो इसने मुझे रूट के कंटेंट्स शो करने शुरू कर दिए। ये याद है आपको, ये अगर हम यहाँ पे बैक जाएं तो ये रूट के कंटेंट्स हैं। तो इसमें आप देखें ये सारे फोल्डर आपको यहाँ भी नजर आ रहे हैं। ये इसमें एक फाइल भी है स्वैप नाम की। इसी तरह अगर आप ls होम करें तो वहाँ आपको होम के कंटेंट्स नजर आएंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आप ls स्लैश होम, यानी कि रूट से हम होम में गए, फिर उसके बाद हम एम उस्मान, अगर आप नाम लेंथी है तो एक दो करेक्टर लिख के टैब प्रेस करें तो ये आपके लिए कंप्लीट कर देगा इसका नाम। एंटर प्रेस किया तो ये देखें आपको करंट फोल्डर के कंटेंट्स नजर आ रहे। तो अभी हम किधर हैं, इसी फोल्डर के। तो ये वाला पाथ, ये वाला जो पाथ है ये, और ये जो टिल्ड का सिंबल है एक है। जैसे मैं अगर लिखूं ls और टिल्ड का सिंबल लगाता है यहाँ पे, तो ये हमें इसी कंटेंट इसी के कंटेंट, लेकिन अगर ls स्लैश करूँ तो ये हमें रूट के कंटेंट शो करेगा। तो ये आपने याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाथ क्या है। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये 2-3 फोल्डर हैं, नाम याद रखें कि बिन डेव और लिब, ये रूट फोल्डर है। और इसके अलावा एक और फोल्डर भी हम ज़हन में रख लेते हैं, वो है होम का फोल्डर। ठीक है, ये यहाँ पे ये। तो ये मैं आपको पाथ क्या बताता हूँ, फिर आपको ये याद रखना है पाथ क्या है। तो जैसे हमने pwd कमांड रन की
रूट होम स्लैश एम उस्मान, ठीक है। अब मैं इसको आपको ट्री की फॉर्म में दिखाता हूँ। तो रूट फोल्डर है टॉप फोल्डर, उसमें बेशुमार सब फोल्डर है। मसलन उसमें एक लिब का फोल्डर है, एक बिन का फोल्डर है, एक टेम्प का फोल्डर है, फिर उसमें एक होम का फोल्डर है, एच स्मॉल होम के फोल्डर में एक सब फोल्डर है जिसका नाम है एम उस्मान अली। इसके अंदर बेशुमार फोल्डर हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, इसमें डी बड़ा, फिर डाउनलोड्स है। इसके अलावा और भी बेशुमार हैं, जैसे वीडियोज है, इस तरह से। तो ये पाथ है हमारा, यानी कि इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम एक्चुअली यहाँ से यहाँ पे हैं और फिर यहाँ पे हैं, इससे। तो ये पाथ इसको ज़ाहिर करता है, ठीक है। अगर मैं पाथ बदल दूं, फर्ज करें मैं अपने इस फोल्डर का पाथ लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा, ये इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। स्लैश, ये हो गया रूट, आगे लिखेंगे होम, आगे लिखेंगे एम उस्मान अली, फिर हम आगे लिखेंगे डाउनलोड, इस तरह से। और इसका अगर आप जाहिर करना चाहें, ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इसमें, इसका अगर आप जाहिर करना चाह रहे हैं तो डिफरेंस ये आएगा, ये इसी तरह ही रहेंगे, ये इसी तरह ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा डॉक्यूमेंट। तो अब हम ls की कमांड को यूज करते हुए इसके कंटेंट्स चेक करते हैं कि कैसे ये नजर आते हैं। देखें, मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ये एक और कमांड आप ध्यान में रखें स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अभी मैं ls करूंगा तो मुझे करंट डायरेक्टरी का डेटा शो हो रहा है, और करंटली मैं इस वक्त इस जगह पे, ये ध्यान में रखें, इस जगह पे, इस जगह जिसको टिल्डा से जाहिर कर। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं ls करूंगा तो मुझे ये वाले कंटेंट्स नजर आएंगे, ये वाले डॉक्यूमेंट्स ये वगैरह। तो देखें आप, ये यही नजर आ रहे हैं। अब मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर के कंटेंट्स देखना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा ls, पूरा अगर पाथ लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा होम, आगे स्मॉल, आगे डॉक्यूमेंट्स, इस तरह। तो इसमें देखिए मुझे वैसे एक ही फोल्डर है ABC का, तो देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये मेरा रूट, यहाँ से मैं मूव किया होम में, एम उस्मान में, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पे ABC का फोल्डर। इसके अंदर देखें आप 3 फाइलें हैं और एक डायरेक्टरी है, ठीक है। अब हम ls करके तो इनको डिस्प्ले करवाते हैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट। तो देखिए आप, इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, अब मुझे थोड़ा रिलेटिव पाथ भी मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं देखूंगा PWD, अब मैं ls, और मुझे इतना नहीं लिखना पड़ेगा, ये जो है, जो मैं, क्योंकि मैं इस जगह पे हूँ अभी, तो ये नहीं लिखना पड़ेगा। तो उससे आगे वाला मैं पोर्शन लिखूंगा डॉक्यूमेंट्स, और आगे ABC, कि मुझे डॉक्यूमेंट्स के सब फोल्डर ABC उसके कंटेंट्स दिखाओ। इस तरह से मुझे इसके कंटेंट्स नजर आ रहे हैं। अगर आप पेरेंट डायरेक्टरी के कंटेंट्स देखना चाहें तो इसके लिए आपको डबल डॉट, ठीक है। तो ये मैं आपको एक और चीज यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि सिंगल डॉट जो है करंट फोल्डर को जाहिर करता है, करंट डायरेक्टरी, और डबल डॉट जो है ये पेरेंट डायरेक्टरी को जाहिर करता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव पाथ अगर आप बनाना चाहें तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। देखें आप, मैं मूव कर जाता हूँ, फर्ज करें
बल्कि यहीं से मैं आपको पेरेंट डायरेक्टरी के कंटेंट्स देखें। करंट डायरेक्टरी कंटेंट्स ये हैं, इससे जो पेरेंट है वो हमारी ये वाली डायरेक्टरी है, यानी कि अभी हम यहाँ पे हैं तो पेरेंट डायरेक्टरी होम हो जाएगी। तो पेरेंट के कंटेंट्स देखना चाहते हैं ls डबल डॉट करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही फोल्डर है स्मार्ट। अगर और पेरेंट पे जाना चाहें तो आप 2 दफ़ा पेरेंट स्पेसिफाई करें, पेरेंट फिर उसका पेरेंट। ये देखिए हम रूट पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये देखें हम, ये हमारे पास करंट में ये फोल्डर है, फिर ये होम फोल्डर है, तो हम रूट पे पहुंच गए, रूट पे। तो अभी मैं अगर सब फोल्डर के कंटेंट्स देखना चाहूँ, जैसे मैंने शुरू में किया ls डॉक्यूमेंट्स abc, तो इसके मुझे कंटेंट्स नजर, ठीक है जी। अब हम थोड़ी ls की मजीद अगली फॉर्म देख लेते हैं। देखें, अगर आप ls के साथ ये वाली ऑप्शन यूज करें -l वाली, तो ये आपको आपके जो कंटेंट्स हैं इस डिटेल के साथ शो करेगा। देखें, मैं रन करता हूँ, एक दफ़ा क्लियर कर लूँ ls, पहले ls करते हैं। अभी ये आपको सिर्फ नेम्स ऑफ फोल्डर शो कर, सिर्फ नाम नजर आ रहा है, तो कंटेंट्स यानी कि आइटम्स के नाम। अगर साथ ही आप ये ऑप्शन ऐड कर दें तो ये देखें, तो इसने बताया कि यहाँ पे आपके पास ये जो डेस्कटॉप डायरेक्टरी है, तो ये इसकी ये सारी डिटेल्स आपको नजर आ रही है। ये क्या क्या डिटेल्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, तो जैसे ही आप ये ls-l की ऑप्शन के साथ इस कमांड को रन करेंगे, तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये डी मीन कि ये एक डायरेक्टरी है, ठीक, डी इज डायरेक्टरी। और फाइल, यहाँ पे एक फाइल भी है ये वाली, तो फाइल के लिए डी मिसिंग है। अच्छा, आगे ये कुछ करेक्टर हैं ये जो रिपीट हो रहे हैं, ये 3 पोर्शन में, 3 डिफरेंट पोर्शन में। फर्स्ट पोर्शन ये है, सेकंड पोर्शन ये है, थर्ड पोर्शन ये है। इसमें आपको R, W और X नजर है। R फॉर रीड है, W फॉर राइट है, और ये जो X है ये एग्जीक्यूट के लिए है, कि आप किसी फाइल को रीड कर सकते हैं, यानी कि ये एक्चुअली राइट्स हैं आपके, ठीक है। रीड कर सकते हैं कि नहीं, राइट कर सकते हैं कि नहीं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ ये 3 पोर्शन क्यों? जो पहला पोर्शन है वो यूजर का है, यानी कि ये पहले 3 राइट्स जो हैं वो यूजर के हैं, ये वाले, ठीक है। उसके बाद अगले जो 3 हैं ये ग्रुप के हैं, ग्रुप राइट्स। उसके बाद अगले 3 जो हैं ये पब्लिक राइट्स हैं, यानी कि यूजर के अलावा जो अदर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाता है ये, इनको हम चेंज करेंगे, हम फिर एक कमांड सीखेंगे कि इन राइट्स को कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ये जो है लिंक है, कि इस पर्टिकुलर फोल्डर के आपके कंप्यूटर में कितने लिंक्स हैं, कोई और शॉर्टकट्स इसको रेफर कर रहे हो। ये ग्रुप नेम है, अगला वाला ग्रुप नेम, ये यूजर नेम है, ये आपकी इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का साइज है कि ये डायरेक्टरी ये एक्चुअली इतने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रही है। उसके बाद ये आपकी डेट है, किस डेट को ये जो है डायरेक्टरी क्रिएट होगी और हुई होगी, और ये आखिर में इसका नाम है, फाइल या डायरेक्टरी का नाम नजर आ रहा है। तो ये थी हमारी कमांड ls की। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है चेंज डायरेक्टरी, शॉर्ट फॉर्म है cd। तो इसमें हम डिफरेंट डायरेक्टरीज में नेविगेट कैसे किया जाता है, यानी कि हम अपना पाथ चेंज कर सकते हैं। करंटली हम इस फोल्डर में होंगे यूजर होम में, जो कि यहाँ पे
मेरा एम उस्मान अली नज़र आ रहा होता है, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो हमने देखी। और अब हम मूव करना चाह रहे हैं, कभी हम यहाँ जाना चाह रहे हैं या यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हैं या इनके सब फोल्डर्स में मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, या यहाँ से हम यहाँ मूव करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें ये cd की कमांड हेल्प करेगी। तो फर्ज करें हम करंटली इस पाथ पे हैं, तो करंटली हमारा अगर pwd की कमांड हम रन करेंगे अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो हमें नज़र आएगा कि हम इस वक्त /home /username इस जगह पे मौजूद है। तो नाउ वी वांट टू मूव टू द डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी, ठीक है, तो हम लिखेंगे cd और आगे इसका नाम। चूंकि हम अगर करंटली यहाँ में, तो हमें फुल नेम नहीं रखना पड़ेगा। फुली इसे कहते हैं फुली क्वालिफाइड, यानी कि हमें इस तरह अगर हम लिखना चाह रहे हैं, देखें, रूट, फिर होम, फिर हम एम उस्मान अली और फिर हम डॉक्यूमेंट्स लिखें। तो ये जो फुल नेम है इसे कहते हैं फुली क्वालिफाइड नेम, फुली क्वालिफाइड नेम। लेकिन आप रिलेटिव भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इस सारे की जगह शॉर्ट फॉर्म में आप इस हिस्से को स्किप कर सकते हैं, इस हिस्से, क्योंकि हम ऑलरेडी उस जगह पे हैं, क्योंकि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट देखना चाहें, इसका इक्विवेलेंट ये होगा cd, सिंपली आप लिख दें डॉक्यूमेंट्स, तो आप इस डायरेक्टरी में मूव कर जाएंगे। तो इसको ज़रा देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो एक और चीज़ बिफोर के हम प्रॉम्प्ट पे जाएं, जो अगर आपने पेरेंट डायरेक्टरी पे मूव करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएंगे आप, या ये जो फॉर्म है, तो उसके आप लिखेंगे cd और डबल डॉट, पता है ना कि ये पेरेंट डबल डॉट पेरेंट के लिए जाहिर होता है, ठीक है। तो cd डबल डॉट करने से हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर cd डबल डॉट दोबारा करेंगे तो हम यहाँ पे रूट पे पहुंच जाएंगे। तो ये इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपने ubuntu की प्रॉम्प्ट में। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। तो अभी हम इस प्रॉम्प्ट पे, इस जगह पे, पाथ की इस लोकेशन में, हमारे पास बेशुमार लोकेशन है फर्दर, पहले हम डॉक्यूमेंट्स पे मूव करेंगे। तो मैं cd और फुली क्वालिफाइड नेम लिखेंगे, तो इस तरह लिखेंगे होम एम उस्मान और आगे डॉक्यूमेंट्स, तो हम लिए डॉक्यूमेंट्स में। अब एक स्टेप वापस जाना है, तो हमने पेरेंट रख दिया, तो डबल डॉट लगाएंगे, फिर हम वापस आ गए। अब मैं इसे फुली क्वालिफाइड के बजाय डायरेक्ट लिख दूंगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, क्योंकि हम इस जगह पे हैं अभी, तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ शुरू में अटैच्ड है, तो ये वाला हिस्सा आपको लिखने की जरूरत नहीं होती अगर आप ऑलरेडी इस जगह पे हो। आप इस तरह तो अभी भी तभी आप लिखे pwd, तो हमारा ये पाथ बदल गया है। पहले हम इस पाथ पे थे, अब हम इस पाथ पे, ठीक है। तो से यहाँ भी नजर आ रही है टिल्डा, यानी कि ये टिल्डा का सिंबल हमारे इस यूजर होम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आगे हम इस जगह पे, ये प्रॉम्प्ट में ये नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम अगर पेरेंट डायरेक्टरी में मूव करना चाहें, तो ये देखा जैसे मैंने पहले cd डबल डॉट, इस तरह एक और पेरेंट पे जाएं, तो ये अभी हम किस जगह पे हैं ये देख लें, pwd। अगर दोबारा लिखता हूँ cd डबल डॉट, तो अब हम पेरेंट डायरेक्टरी में मूव करते हैं, तो अब यहाँ पेरेंट डायरेक्टरी cd, ठीक है। अब होम में, अब फिर एक और पेरेंट डायरेक्टरी में मूव करें, तो हम रूट पे आ जाए, तो रूट में ये सारा हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, हम एक एक करके अगर जंप किया ना हमने प्रीवियस, तो हम डायरेक्टली भी जाते हैं, जैसे cd हम डायरेक्टली लिख सकते हैं होम और एम उस्मान अली, तो डायरेक्टली अगर बैक जाए तो ये आप कैस्केडेड स्लाइड में लिख सकते हैं cd डबल डॉट पेरेंट, फिर उसका पेरेंट, तो इस तरह फिर वापस हम होम डायरेक्टरी में आ गए, रूट डायरेक्टरी। तो इस तरह से हम ये cd की कमांड जो है
यूज करते हैं टू चेंज टू नेविगेट बिटवीन डायरेक्टरीज। आगे चलते हैं अगली कमांड की तरफ। नेक्स्ट हमारी कमांड है मेक डायरेक्टरी। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है mkdir। ठीक है, तो हम लिखेंगे mkdir और उसके बाद हम अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे। ठीक है, फोल्डर नेम। तो अगर आप जिस जगह पे अभी हैं, फर्ज करें आप अपनी होम डायरेक्टरी में हैं अभी, तो वहाँ पे अगर आप ये चाह रहे हैं कि होम डायरेक्टरी में एक अदद सब फोल्डर बन जाए, तो आप ये कमांड ऐड करेंगे कि मेक mkdir और सब फोल्डर का नाम लिख देंगे जो कि आपके लिए अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे आप लिखें न्यू dir, तो ये आपके पास एक नई डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से है। तो हम इस स्क्रीन को पहले क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कितनी डायरेक्टरीज हैं। ये सारी डायरेक्टरीज हैं हमारे पास। हम इसमें एक और नई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो मैं लिखने लगा हूँ mkdir रिसर्च। तो आप देख सकते हैं ऊपर लिस्ट में रिसर्च के नाम से कोई फोल्डर नहीं। तो जैसे मैं ये प्रेस करूंगा और इसको दोबारा व्यू करते हैं तो हमारे पास ये रिसर्च का फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से। अगर हम यही कमांड दोबारा से रन करें तो ये देखें इसका क्या है, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल से हमारी कमांड थी। अब आगे नेक्स्ट अगली कमांड की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट कमांड देखते हैं कौन सी है। तो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास टच। ठीक है, ये क्या करती है, ये एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करे। ठीक है, अगर ऑलरेडी आपके पास ये फाइल एग्जिस्ट पड़ी होगी, एग्जिस्ट करेगी, तो आप उसका जो है वो टाइम, यानी कि आप उसका एक्सेस टाइम चेंज कर देंगे। तो फर्ज करें अगर आप इस तरह से लिखेंगे, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म टच है, और ये टच कमांड लिखने के बाद आप फाइल का नाम देते हैं, तो आपके पास ये एक फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। तो इसको अब एक्सपेरिमेंट में चेक करते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये हमें हेल्प आउट करेगी। तो देखते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है इस डायरेक्टरी में जो जिस जगह भी हम हैं pwd, और इसमें ये वाले सारे हमारे पास फोल्डर हैं। तो यहाँ पे एक फाइल हमें नज़र आ रही है test.txt नाम की, इसके अलावा कोई फाइल नहीं है। तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा टच, और मैं एक और फाइल में तो temp.txt, और ये दिखेगा हमारे पास दो फाइलें आ गई। अगर मैं इसको डिटेल में देखूं तो ये देखें हमारे पास इसका जो मेक टाइम है, अगर आप देखें टेस्ट का 742 है और टेम्प का 957 है। अगर मैं टेस्ट को दोबारा, ये जो पहले ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल थी उसको मैं दोबारा से टच की कमांड देता हूँ, और उसके बाद हम ये अपनी एक लिस्ट वाली कमांड दोबारा फ्लो कर रहे हैं। तो अब आप देखें इसको मैंने टच किया है किस्म का, कि यानी कि टच की कमांड ने इसको एक्सेस किया है और ये इसका एक्सेस टाइम बदल गया है, इसका एक्सेस टाइम बदल गया है। तो ये फाइल अब आपके पास एम्प्टी फाइल होगी, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो फाइल के कंटेंट व्यू करने के लिए हम एक कमांड यूज कर सकते हैं टेम्प, ये, तो इस वक्त ये है एम्प्टी फाइल है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट अपनी अगली कमांड की तरफ हम चलते हैं। तो अगली कमांड देखते हैं cp, यानी कि अगर आप अपनी कुछ फाइल्स को कॉपी करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, जैसे अभी जैसे हमारे पास हमारे ये रूट फोल्डर, ये जो यूजर होम फोल्डर है, उसमें दो फाइलें हैं हमारे पास। एक का नाम temp.txt है और दूसरी का नाम temp test डॉट जो है वो txt फाइल है। तो दूसरी फाइल का क्या नाम है जी,
टेक्स्ट डॉट टेस्ट डॉट टीएक्सटी। तो ये अगर हम ये चाह रहे हो तो ये यहाँ पे हमारे पास कुछ फोल्डर भी हैं, जैसे डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, तो हम यहाँ से इन दोनों को यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे ये देखें, ये है सीपी, यहाँ पे हमारी फाइल का नाम आ जाएगा और फिर ये डेस्टिनेशन फोल्डर। तो इस तरह, तो मैं फर्ज करें हम इस टेम्प ओनली इस फाइल को मूव करना चाहते हैं, तो लिखेंगे हम सीपी टेम्प डॉट टीएक्सटी और आगे हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्या होगा कि ये इस फाइल को इस फोल्डर में मूव कर देंगे। तो देखते हैं, हम आपको दिखाता हूँ, मैं डायरेक्टरी को आपको लिस्ट करवाता हूँ। यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक टेम्प के नाम से है और एक टेस्ट के नाम से है, दोनों टेक्स्ट फाइलें हैं। तो मैं टेस्ट की एक कॉपी जो है वो डॉक्यूमेंट्स में मूव करना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर को लिस्ट कर गया, तो इस तरह से मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखूंगा। तो ये इसी जगह से हमें डॉक्यूमेंट्स का जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर शो कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ एक ही फोल्डर है ABC के नाम, कोई फाइल नहीं है। अब हम मूव करना चाह रहे हैं अपनी टेस्ट डॉट टीएक्सटी, मूव नहीं कॉपी करना चाह रहे हैं। कॉपी करेंगे टेस्ट फाइल को TST और ये हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसे मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये मैं कमांड दूंगा तो यहाँ पे ये कॉपी हो चुकी है, यहाँ भी इसकी कॉपी अवेलेबल है। और इसी तरह मैं अगर प्रीवियस डॉक्यूमेंट को वो देखूं कमांड के साथ, तो देखें उसकी एक कॉपी वहां पे भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये चाह रहे हो कि आप कॉपी भी करें और नाम भी बदल दें, तो इस तरह आप लिखेंगे कॉपी डॉट टीएक्सटी, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं दोबारा से यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये फाइल इधर भी मौजूद है और डॉक्यूमेंट्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम लिस्ट करते हैं, तो वहां पे ये नए नाम से आपके पास अवेलेबल हो गई। कि आप यहाँ पे लोकली अगर किसी कहीं से फाइल जो है यहाँ कॉपी करना चाहिए, यानी कि अभी हम इस वक्त जो है वो अपने यूज़र के होम फोल्डर में है, यहाँ पे कोई फाइल ऐसी नहीं है जिसका नाम कॉपी डॉट टीएक्सटी हो। तो वो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हमने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में इसे बनाया है, तो हम वो यहाँ पे कॉपी करना चाह रहे हैं। तो अब लिखेंगे CP, यानी कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ से हम उसका नाम देंगे कॉपी। हम इसको इस करंट फोल्डर में कॉपी करना है, तो करंट फोल्डर के लिए आपको डॉट का सिंबल यूज करना होगा। डबल डॉट जो था वो पेरेंट के लिए, सिंगल डॉट की जो कमांड है वो करंट फोल्डर के लिए, ठीक है। या इस तरह लिख लें या इस तरह भी लिख सकते हैं आप, डॉट स्लैश। तो इस तरह क्या होगा कि उस कॉपी डॉट टीएक्सटी की जो फाइल है वो हमारी यहाँ पे कॉपी। अब मैं दोबारा लिख, देखें आपने, वो हमारे पास ये कॉपी की, और ये कहाँ से आई है, ये अभी यहाँ से आई है जहाँ पे हमने इसको कॉपी किया था, ठीक है। तो इस तरह से हम कहीं यहाँ से कहीं और कॉपी कर सकते हैं और कहीं और से कॉपी करके अपने करंट फोल्डर में ला सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि कहीं और से कॉपी करके कहीं और भी हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मैं क्या करता हूँ कि डॉक्यूमेंट से एक फाइल रीड करता हूँ, बल्कि मल्टीपल फाइल्स को कब कॉपी करते हैं, तो मैं लिखूंगा स्टार डॉट टीएक्सटी, यानी कि ऐसी तमाम फाइल जिनकी एक्सटेंशन टीएक्सटी हो वो यहाँ से कहाँ कॉपी हो जाए, डाउनलोड्स में, ठीक है। तो डाउनलोड्स मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहता, तो ये दो फाइलें हमारे पास, ये इस वक्त इस जगह पे ये देख लें, दो फाइलें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में, और ये दोनों फाइलों की एक एक कॉपी मैं डाउनलोड में ऐड करना चाह, ठीक है। तो डाउनलोड में एक वक्त एम्प्टी है हमारा, तो वहाँ मैं जैसे मैं रन करूँगा तो ये दोनों फाइलें यहाँ से डाउनलोड्स वाले फोल्डर में चली, तो मैं उसको अब डाउनलोड्स को डिस्प्ले करता हूँ, डाउनलोड। तो ये देखा आपने यहाँ पे दोनों कॉपी अवेलेबल है। तो ये थी हमारी CP की कमांड, कॉपी की कमांड। तो अब हम अगली कमांड की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट हमारी कमांड है मूव, यानी कि MV एक कमांड हमें जो कि मूव, फाइलें मूव करने के लिए, हमारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ना सिर्फ फाइल मूव कर सकते हैं, डायरेक्टरी भी आप मूव कर सकते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। आप लिखेंगे MV, तो फाइल जो है वो अपने आपके जो करंट फोल्डर में से फाइल जो है नई लोकेशन पे चली जाएगी। इसके अलावा फाइल को रीनेम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। रीनेम का क्या सिंटैक्स होगा, सेम MV और फिर हम डेस्टिनेशन इन देंगे, नई फाइल का न्यू नाम दे देंगे। जैसे ये फाइल जो है हमारे पास .txt है, तो इसको नाम अगर बदलना चाहेंगे नया नाम देंगे आप, ठीक है, न्यू नेम .txt। तो ये फाइल को हमने कोई डेस्टिनेशन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, सेम डेस्टिनेशन है, तो ये मूव के रीनेम के काम आ जाएगी। ठीक है, यही कमांड हमारी रीनेम करेगी, रीनेम। और अगर आपने बीच में कोई पाथ इंक्लूड कर दिया तो फिर ये मूव का काम करेगी, यानी कि आपकी जो करंट फाइल की लोकेशन है वहां से वो फाइल मूव कर दी जाएगी। प्रीवियसली हमने कॉपी किया था, जिसके लिए हम CP की कमांड थी, ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि कमांड को कॉपी करते हुए हम उसका रीनेम भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मूव ना सिर्फ मूव कर सकते हैं, बल्कि इसी तरह अगर आप किसी डायरेक्टरी को मूव करना चाहते हैं, मूव की कमांड देंगे और डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर देंगे, डायरेक्टरी A, और ये जो है डायरेक्टरी नई लोकेशन पे मूव कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप इसे अगर न्यू लोकेशन ऐड करते हैं तो ये एक और चीज ध्यान में रखें कि कॉपी करते हुए, यहां से अगर आपने कॉपी करते हुए किसी डायरेक्टरी को CP, ये आपके पास डायरेक्टरी है, तो आप इसे न्यू लोकेशन पे मूव करना चाह रहे हैं, डायरेक्टरी है एक न्यू लोकेशन पे, तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे एक और आर्गुमेंट पास करना होगा, वो है -R। ये आपको स्पेसिफाई करना होगा, तभी आप एक डायरेक्टरी को नई लोकेशन पे मूव कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, तो मैं यहाँ पे आपको व्यू करवाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, तो हमारे पास कोई डायरेक्टरी ले लेते हैं जिसको हम यहाँ से मूव कर लें। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में एक डायरेक्टरी है, कॉपी करेंगे सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्टरी है ABC के नाम से LS, और हम इसकी एक कॉपी यहाँ पे लोकली बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे CP ABC और हम पेरेंट डायरेक्टरी में इसकी एक कॉपी बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो मुझे एरर आए कि आपने -R नहीं स्पेसिफाई किया, तो ये यहाँ पे -R हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा इस तरह से, ऐसे। तो जैसे ये R स्पेसिफाई करेंगे तो तब इसकी कॉपी वहां पे मूव कर दी जाएगी। तो मैं हम वापस चलते हैं और यहाँ पे देखें तो हमारे पास ABC के नाम से हमारे पास है, और इसको अगर आप लिस्ट करें ABC को तो इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ फाइलें अवेलेबल हैं। लेकिन और अगर आप इसको मूव, यानी कि इसको अगर आप मूव करना चाहें तो सिंपली अगर आप मूव की कमांड लिखें, मूव, ठीक है, और ABC, इस फोल्डर को मैं डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स में ऐड करता हूँ, तो देखिएगा ये कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास। तो देखें यहाँ पे अब मूव, ये ABC की डायरेक्टरी जो प्रीवियसली अवेलेबल थी अब यहाँ पे नहीं रही। और अगर आप लिस्ट स्ट्रक्चर करें LS डाउनलोड्स का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास डाउनलोड्स में ये ABC की डायरेक्टरी पहुंच गई है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कमांड RM के रिमूव, कैसे हम कुछ फाइल्स हैं हमारे पास तो वो रिमूव कैसे करेंगे। तो ये RM ऑलमोस्ट सिमिलर है कॉपी कमांड के लिए या मूव कमांड की तरह। तो फर्ज करें हमने जो थोड़ी देर पहले डाउनलोड्स में ABC डायरेक्टरी मूव की है, तो हम वहां से डिलीट करना चाह रहे हैं,
तो मैं लिखूंगा, चाहे पहले हम ये 2 फाइल्स डिलीट कर लेते हैं, ये फिर हम ये डायरेक्टरी भी डिलीट करें। तो सिंपली ये देखें, मैं लिखूंगा rm और मैं अपनी फाइल का नाम स्पेसिफाई, ये डाउनलोड्स में पड़ी है तो मैं कॉपी फाइल को यहाँ पे रिमूव कर दूँ। तो मैं दोबारा इसके देख लिस्ट करता हूँ तो वो नहीं है। अब इसी तरह हम जो है टेस्ट फाइल को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट फाइल इस तरह से। अब मैं पूरे फोल्डर को दोबारा मैं लिस्ट कर दूँ, अब मैं पूरे फोल्डर को रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा ABC, सॉरी पहले पाथ देंगे डाउनलोड्स और ABC। तो जैसे मैं ये स्पेसिफाई करूंगा तो वो मुझे वार्निंग एरर दे रहा है कि मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि ये एक डायरेक्टरी है। तो इसको साथ हमें उसी तरह cp कमांड की तरह हमें -r का सिंबल, रिकर्सिव का सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ये एक इनपुट आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो अब ये रिमूव कर देगा। तो अब अगर आप लिस्ट करें डाउनलोड्स के तो ये डाउनलोड्स आपको एम्प्टी नजर आएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो डायरेक्टरी को रिमूव करते हुए जो cp कमांड है उसके साथ आपने रिकर्सिव का ये डायरेक्टरी फॉर डायरेक्टरी, और इसी तरह रिमूव के लिए भी -r फॉर डायरेक्टरी ऑपरेशन, ठीक है। ये लेकिन मूव के लिए -r स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है, ठीक है, बल्कि ये एरर देगा आपको। तो अब फिर हम आगे अपनी अगली कमांड की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है। नेक्स्ट कमांड है हमारी कैट। ये हमें ना हमारी फाइल के कंटेंट्स जो है वो शो कर देगा। कैट एक कमांड है, तो ये हमारे फाइल के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको डिस्प्ले कर दे। तो देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास देखते हैं कोई फाइल है, तो हम यहाँ पे क्लियर एक तो मैं कर लेता हूँ ls। तो हमारे पास एक टेस्ट नाम की फाइल है, तो मैं इसको कैट की कमांड से इसको डिस्प्ले करता हूँ test.txt। तो ये एम्प्टी फाइल है क्योंकि मैंने टच से बनाई, तो हम इसमें कुछ लिख देते हैं। तो इसके लिए मैं कोई एडिटर यूज करना पड़ेगा, तो मैं एक नैनो के नाम से एडिटर होता है, मैं इसके यूज करते हुए मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, दिस इज सम टेक्स्ट इन फाइल, और मैं इसको सेव करके एग्जिट करता हूँ। अब मैं दोबारा से कैट की कमांड डालूंगा, तो देखा आपने यहाँ पे हमारे पास ये इसके कंटेंट्स नजर आना शुरू हो गए, ठीक है। तो कैट की कमांड बड़ी सिंपल सी है, आप किसी भी फाइल के कंटेंट्स इससे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड है नैनो। नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि हमें कमांड लाइन पे, यानी कि कमांड लाइन पे हमें कहीं और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में मूव नहीं करना पड़ेगा। ये इसकी पावर है कि वहीं पे हम फाइल क्रिएट और एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। इससे एक ज़्यादा पावरफुल एडिटर भी है VIM, लेकिन ये लिटिल कम्प्लेक्स है। नैनो की खास बात यह है कि ये इंतहाई सिंपल एडिटर है, ठीक है। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, नैनो यूज़ करने के लिए हमें नैनो की कमांड देनी पड़ेगी और उसके बाद हम फाइल का नाम देंगे। किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए फिर उसका नाम देंगे, अगर नई फाइल बनानी है तो वो भी हम यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसके कुछ शॉर्टकट कीज हैं, जैसे जो भी आप राइट करेंगे तो Ctrl+O से आप उसके अंदर सेव चेंजेस कर सकते हैं। अगर चेंजेस सेव हैं तो आप Ctrl+X से नैनो से एग्जिट हो सकते हैं। Ctrl+K से हम करंट लाइन जो है वो कट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, और उसी लाइन को अगर हमने कहीं पेस्ट करना हो तो Ctrl+U है। इसके अलावा कोई सर्च आइटम सर्च की करनी है तो Ctrl+W, यानी कि वर्ड कोई सर्च कर रहे हैं आप, या किसी टेक्स्ट को आपने रिप्लेस करना है तो Ctrl करने से आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। किसी भी वक्त Ctrl+G प्रेस करने से आपको हेल्प अवेलेबल हो जाएगी। बेशुमार इसकी जो है वो शॉर्टकट कीज हैं
तो इसके लिए आपको इसे नैनो को तफसील से देखना पड़ेगा, इसका फुल ट्यूटोरियल लेना पड़ेगा। लेकिन हम इस करंट लेक्चर में सिर्फ चंद एक कमांड जो हैं बेसिक कमांड हैं वो देखेंगे। तो चलते हैं अपने कंसोल पे, तो ये क्रिएट करते हैं। तो इस वक्त मैं होम डायरेक्टरी में हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक test.txt है, इसको हम एडिट करते हैं नैनो से। तो देखते हैं इसमें क्या है। test.txt नैनो लिख के फाइल का नाम लिखा है, एंटर प्रेस। तो इसमें कुछ टेक्स्ट अवेलेबल हमारे पास, मैंने इसे एडिट किया है, ठीक है। और हम इसमें भी लिख सकते हैं, और जैसे दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन। तो जैसे मैंने आपको कहा, आप कोई लाइन जो है कट कर सकते हैं, तो कंट्रोल के से कट मैंने कर ली है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल यू से मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। इस तरह अब ये चेंजेस मैंने कर लिए हैं, तो कंट्रोल ओ से ये राइट आउट हो जाएगा। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपने ये डेटा राइट करना है, हम प्रेस करेंगे यस, और उसके बाद कंट्रोल एक्स से ये एग्जिट कर दें। दोबारा से इसे ऑन करते हैं, नैनो और टेस्ट। अब हम सर्च करते हैं कोई वर्ड, जैसे कंट्रोल डब्ल्यू। तो जैसे मैं थर्ड को फाइंड करता हूँ ये। अब इसके बाद मैं दोबारा से कोई रिप्लेस करने के लिए मैं फिर दोबारा से सर्च करता हूँ, जैसे मैं कंट्रोल बैकस्लैश। तो ये सर्च रिप्लेस आगे एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, लेकिन हमने पहले सर्च करना है। वैसे कहता हूँ सेकंड को सर्च करो और इसको रिप्लेस कर दो विद थर्ड से। तो ये उसने पहले ढूंढ लिया, अब मुझसे पूछ रहा है, तो मैंने यस प्रेस कर दिया, तो इस तरह से थर्ड को रिप्लेस कर दिया। इस जैसे आप यहीं पे कोई फाइल रीड करके इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं, कोई कमांड रन कर सकते हैं। जैसे मैं फर्ज करें कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, तो मैं कोई कमांड रन करूंगा तो इसकी आउटपुट मेरे पास यहीं पे आ जाएगी। फर्ज करें मैं ls प्रेस करता हूँ, तो ये देखें जो भी ls की आउटपुट है वो यहीं पे आ जाएगी। तो ये एक काफ़ी हैंडी सा हमारे पास एक एडिटर है जो कमांड लाइन पे रन करता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं चीज़ें सेव करता हूँ, कंट्रोल ओ के बजावा कंट्रोल एस भी आपके लिए वही रोल प्ले करेगी राइट आउट के लिए। इसके बाद कंट्रोल एक्स।